आइए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशंस, राइट। तो सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन, राइट? तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, राइट। आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर which has one substance solute dissolved completely in another। तो अगर हम बोले तो हम इस डिफिनेशन को ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, कैसे बोले? इज एन होमोजीनियस मिक्सचर where one substance right, one substance जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट dissolved in another substance called solvent, राइट। तो अगर हम इसको ऐसे समझे हैं तो हम क्या बोल देंगे? एक सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो चीजें हैं। एक को हम बोलते हैं सॉल्यूट एंड एक को बोलते हैं हम सॉल्वेंट, राइट। एक को हम बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट का जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो इसकी क्वांटिटी कम होती है, लेस होती है, इसकी मोर होती है, राइट। और इसका अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो हम बोल देंगे सॉल्ट वाटर, राइट। जब हम सॉल्ट और वाटर को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें सॉल्ट वाटर मिलता है, राइट। यहां पर ही जो सॉल्ट हमारा है वो क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्ट इज हमारा सॉल्यूट एंड जो वाटर है, वाटर इज आवर सॉल्वेंट, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हम बोलते हैं वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्यूट। तो वाटर ऐसा चीज है जिसमें हर एक चीज घुल जाता है, फाइन है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम समझेंगे कि अब जब एक सॉल्यूट में आपने बनाया, जब दो चीज को आपको मिलके आपने सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को आपने बनाया तो आपको एक सॉल्यूशन मिला और उस सॉल्यूशन को आप फर्दर देखना चाहेंगे कि उसमें एक सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कितना परसेंटेज है, उसकी मात्रा कितनी है, राइट। तो इसको हमारी बुक में बोला गया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूशन तो हम समझ गए, सॉल्यूशन इज, व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हमने क्या समझ गया? सॉल्यूशन इज नथिंग बट इज द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। इट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम देखेंगे कि एक सॉल्यूट में क्या परसेंटेज है सॉल्यूट या कितना परसेंटेज है सॉल्वेंट का। इसको अगर हम समझना चाहे तो इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ, क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है?
तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये बताता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। क्या बोलता है? इट सजेस्ट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व in the amount of solute dissolved in given amount of solvent or solution। तो एक सॉल्यूशन में कितना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज डिसॉल्व, राइट। और ये जो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, खास करके पेस्टिसाइड में, मेडिसिन में। तो इसके जो एग्जांपल्स है, इसके क्या क्या एग्जांपल्स है? एग्जांपल्स हो गए आपके इसके, नंबर 1 ORS, राइट। ORS का घोल आप पीते हो, राइट, है ना। तो जब आपको सर्दी गर्मी लग जाती है, आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, तो आप ORS पीते हो, राइट। सेकंड, इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है पेस्टिसाइड में। जो हम खेतों में, अपने बगीचों में अपनी फसल को, अपने क्रॉप को बचाने के लिए हमें जो हम ORS का पेस्टिसाइड डालते हैं उस पे ये, तो उसमें एक पेस्टिसाइड में बेसिकली परसेंटेज ऑफ पेस्टिसाइड हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, राइट, और फिर उसका हम स्प्रे करते हैं अपने क्रॉप में, राइट। अगर पेस्टिसाइड का जो परसेंटेज है ये अगर गड़बड़ हो जाए तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा हमारे क्रॉप में, और हो सकता है हमारा फसल बर्बाद हो जाए, राइट। और इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना, जैसे जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं चीनी, नमक का घोल, राइट। बट ORS एक केमिकली बनाया गया है जिसमें हर कंपोनेंट के अपने अपने परसेंटेज है। तो अगर हर कंपोनेंट का परसेंटेज ऊपर नीचे ज्यादा हो जाए, शुगर ज्यादा हो, सॉल्ट ज्यादा हो जाए, और भी कंपोनेंट ज्यादा हो जाए, तो ये हम डिहाइड्रेशन ट्रीट करने की जगह ये हमारे बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। और एक और बहुत बड़ा इसका इफेक्ट है ड्रिप, राइट। आपने देखा होगा ड्रिप चढ़ता है ना पेशेंट को, राइट। तो इज नथिंग बट इज ए सेलाइन वाटर, है ना। तो आप इस तीनों जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, इन तीनों एग्जाम्पल में आप ये देखोगे कि यहां पर ही जो सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट में, उसका जो परसेंटेज है वो बहुत मायने रखता है। अगर वो गड़बड़ हो गया तो इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट, इंस्टेड ऑफ क्यूर, वो उसका एक एडवर्स इफेक्ट हमारे खेत में, हमारे हेल्थ में पड़ेगा। फाइन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है इसको हम कैसे निकालते हैं, है ना, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल बुक में बेसिकली 3 डिफरेंट फार्मूला दिया हुआ है ना। वो तीनों फार्मूला ये बताता है कि हाउ डू वी एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का 3 फार्मूला है ना। तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ना। हाउ डू वी एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सो इफ आई से expressing concentration of solution. So there are 3 formula
3 फॉर्मूला, बेसिक मेन 3 फॉर्मूलाज आते हैं जिसको हम यूज करते हैं, राइट, है ना। इसको हम ऐसे एक टेबल में समझने की कोशिश करते हैं। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 1। तो एक हो पहला जो मेथड है, एक मेथड देख लेते हैं, है ना, और फिर हम देखते हैं कि उसका फार्मूला क्या है। हाँ, और थर्ड हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि व्हेन टू यूज, इसको हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे टेबल बना के आप पढ़ोगे तो आपको समझने में, याद रखने में बहुत सुविधा होगी। फाइन। तो पहला मेथड क्या है, इसको बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। इसको बोलते हैं एम बाई एम परसेंटेज। इसको बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज, राइट। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका पहला फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, फाइन, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, राइट। ये पहला फॉर्मूला है। ये कहां यूज कर सकते हैं, सॉलिड सॉलिड, है ना। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पर ही जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है दोनों ग्राम में, मास की बात कर रहे हैं, है ना, वजन की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड सॉलिड, जहां पर ही सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉलिड एंड सॉलिड सॉलिड है, वहां पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे पैक्ड फूड, राइट, समझेंगे। सेकेंड फार्मूला है क्या, सेकेंड फार्मूला ये है मास बाय, बी इज योर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, राइट। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसको हम बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहां देखिएगा, एक हमने मास लिखा है, एक वॉल्यूम लिखा है। तो जो मास होगा वो होगा ग्राम में, ठीक है। और वॉल्यूम को हम कैसे मेजर करते हैं, लीटर में, मिलीलीटर में, राइट। और इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ, गेस कीजिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ, यस करेक्ट, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, राइट, है ना। तो इसका कहां यूज करते हैं, तो यहां पर देखिएगा सॉल्यूट ग्राम में है और ये लीटर में। इसका यूज होता है मेडिसिन में, है ना, मेडिसिन में, लेबोरेटरीज में, लैब्स में हम यूज करते हैं, इसका बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, राइट। थर्ड एंड very important, okay, third and very important, third is what, C is volume by volume percentage। इसको हम बोलते हैं volume by volume percentage, right। तो हम इसको कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं volume of a solute, volume of solute जो होगा लीटर और मिलीलीटर में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, है ना, इंटू विच इज ऑल्सो लिटल इंटू 100, राइट। और ये होता है टू मिसिबल लिक्विड में, टू मिसिबल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड जिसके डेंसिटी सेम होती है, फाइन। तो वैसे उन लिक्विड्स के में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आगे हम डिस्कस करेंगे इन को
कैसे हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में।